नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रीतिकाल के कवियों में कविवर भूषण का अपना विशेष मान सम्मान है। निश्चय ही उनका विशेष मान महत्व उनकी वीर रसात्मक रचनाओं के कारण है। ज्ञातव्य है कि भूषण जिस कालखंड में रचना कर्म में सक्रिय थे, वह कालखंड देश के इतिहास में मुगल शासन का कालखंड था। पूरा देश एक तरह से उसके आगे घुटने टेक चुका था। हिंदू संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति घोर संकट के दौर से गुजर रही थी, किंतु उस समय भी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे कुछ वीर महापुरुष अवश्य हुए, जिन्होंने जान पर खेलकर मुगलों से लोहा लिया, उन्हें परेशान और पराजित किया और हर हाल में अपने स्वाभिमान की रक्षा की। कविवर भूषण के चरित्र नायक, काव्य नायक वही वीर छत्रपति शिवाजी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में उनकी वीरता का, उनके प्रताप और पराक्रम का बड़ा ओजस्वी वर्णन चित्रण किया है। आज हम लोग उनके ऐसे ही एक प्रसिद्ध कवित्व पर विचार करेंगे। भूषण कहते हैं कि आपस के फूटे हिते टूटे हिंदुआन सारे, आपस के फूटे हिते टूटे हिंदुआन सारे, टूटो कुल रावणा नीति अति करते, पैठी वो पताल बलि, पैठी वो पताल बलि वज्रधर ईर्षाते, टूटो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जुसु बैर करी, टूटो शिशुपाल वासुदेव जुसु बैर करी, टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते, टूटो राम कर छुअत ही टूटो सो महेश चाप, राम कर छुअत ही टूटो सो महेश चाप, टूटो पातशाही शिवराज संग लड़ते, टूटो पातशाही शिवराज संग लड़ते। इसमें कविवर भूषण ने छत्रपति शिवाजी के प्रताप और पराक्रम का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रथमतः हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करते हुए कहा है कि आपस के फूटे हिते टूटे हिंदुआन सारे। इतिहास गवाह है कि हिंदू जन, हिंदुओं के राजा महाराजा आपसी फूट यानी कि पारस्परिक वैर भाव के कारण ही पस्त और पराजित हुए, पीछे पड़े, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि विदेशी आक्रमणकारी हम पर हुकूमत करते। यह आपसी वैर भाव का ही दुष्परिणाम हुआ कि विदेशियों ने यहाँ सत्ता स्थापित की और हम उनके अधीन रहने को बाध्य और विवश हुए। तो टूटो आपस के फूटे हिते टूटो हिंदुआन सारे, टूटो कुल रावण नीति अति करते। अब भूषण कुछ पौराणिक आख्यानों के माध्यम से, पौराणिक उदाहरणों के द्वारा यह दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे
किस तरह से अनीति और अधर्म के पथ पर चलने वाले लोगों का ह्रास हुआ, नाश हुआ, और अंततोगत्वा सत्य की विजय होती रही है। सत्यमेव जयते, सत्य सिद्ध होता रहा है। कहते हैं कि टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते, त्रिलोक विजेता लंकाधिपति रावण का भी समूल विनाश उसकी अनीति, उसके अन्याय, अत्याचार और आतंक के कारण हुआ। उसका ऐसा सर्वनाश हुआ कि रहा न कोई कुल रोवन हारा। भूषण कवि आगे बताते हैं कि पैठी गो पताल बलि वज्रधर ईर्षाते, पैठी गो पताल बलि वज्रधर ईर्षा से दैत्यराज बलि, जो बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी था, दानवीर भी था, लेकिन वज्रधर अर्थात देवताओं के राजा इंद्र, वज्र को धारण करने वाले वज्रधर इंद्र से ईर्ष्या भाव रखने के कारण अंत में उसे परास्त होना पड़ा। भगवान वामन के हाथों शिकस्त स्वीकार करनी पड़ी और जाकर पाताल लोक में शरण लेनी पड़ी। तो टूटो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते। एक हिरण्याक्ष नाम का बहुत बड़ा असुर था, बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली। उसने तपबल के द्वारा बहुत सारी अलौकिक सिद्धियां, शक्तियां अर्जित कर ली थी, किंतु उसके मन में जो ही अभिमान घर कर गया, वह अत्यधिक घमंडी हो चला और अपने घमंड में जब वैकुंठ लोक पर ही धावा बोल दिया तो उसका भी नाश हुआ। अंततोगत्वा वह बेमौत मारा गया। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जुसो बैर करी। राजा शिशुपाल महाभारत काल का एक महत्वपूर्ण पात्र है, बहुत ही बलशाली राजा था, लेकिन वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण से वैर ठानने के कारण वह भी अकाल काल कवलित हुआ, काल के मुंह में समा गया। भरी सभा में, भरे मैदान में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी, उसके सर को धड़ से अलग करके रख दिया था, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण से वैर ठान चुका था। इसीलिए उसकी ऐसी पराजय हुई, दुर्गति हुई। तो पैठी टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जुसो बैर करी। टूट्यो है महिष दैत्य अधम विचरते। महिष नामक असुर, महिषासुर, जिसके आतंक और अत्याचार से सारा संसार थर थर कांपता रहता था, ऐसा हुआ कि शक्ति की देवी स्वयं दुर्गा ने रण क्षेत्र में उसका वध कर दिया, उसका नाश कर दिया। तो वह अधर्म के मार्ग पर जो दिन रात बढ़ता चला जा रहा था और सबको परेशान कर चुका था, वह भी अंततोगत्वा दुर्गा जी के हाथों मारा ही गया। आगे भूषण बता रहे हैं कि राम कर छुअत ही टूट्यो जो महेश चाप। राम कर छुअत ही टूट्यो जो महेश चाप। सब लोग जानते हैं इस बात को। महेश चाप यानी शिव जी का धनुष, पिनाक। राजा जनक ने शिव धनुष के तोड़ने का प्रण लेकर ही सीता जी का स्वयंवर रचाया था, जो उस स्वयंवर सभा में रावण के हाथ राजा राम के हाथों टूटा था। श्री राम के हाथों के स्पर्श मात्र से शिव जी का वह धनुष भी
क्षण मात्र में टूट गया था। कवि का कहना है निष्कर्ष रूप में कि टूटी पात शाही शिवराज संग लड़ते। जैसे कि रावण का नाश हुआ, दैत्यराज बलि का पतन हुआ, शिशुपाल मारा गया, महिषासुर जैसा दैत्य बेमौत मारा गया, ठीक उसी तरह से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से लड़ाई मोल लेकर, लड़ाई ठानकर अनेक बादशाहों की बादशाहत चली गई, राजाओं की राजशाही नष्ट भ्रष्ट हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। इस प्रकार इसमें कविवर भूषण ने शिवाजी के प्रताप और पराक्रम का बड़ा यथार्थ चित्र खींचा है और उन्होंने सब तरह से दिखाया है कि शिवाजी चूंकि सच्चे मार्ग पर थे, सही थे, इसलिए उनके आगे बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत भी चूर्ण विचूर्ण हो गई, नतमस्तक हुई। विश्वास है कि भूषण के इस प्रसिद्ध पद का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर भी आप स्वयं इसे बार बार पढ़कर और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।